हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किया गया रीडिंग अभियान के तहत हिंदी की वर्कशीट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 7, जो कि 24 जनवरी 2022 की वर्कशीट है और क्लास है 5। और इस वर्कशीट का विषय यानी कि थीम है मानवता। बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। इस वर्कशीट को शुरू करने के पहले आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ आपको बहुत ही आसानी के साथ मिल सके। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आइए बच्चों, आज हम चित्रात्मक कहानी के माध्यम से कुछ नया और मज़ेदार सीखते हैं। बच्चों, चित्रात्मक कहानी का मतलब होता है एक ऐसी कहानी जिसमें चित्र भी शामिल हों, यानी चित्रों के द्वारा किसी कहानी को बताया जाता है। एक बार की बात है, विकास सुबह व्यायाम करके घर लौट रहा था और उसने अचानक देखा कि झाड़ियों में एक पंछी घायल पड़ा हुआ है। देखिए, ये है विकास जो कि व्यायाम करके यानी एक्सरसाइज करके मॉर्निंग वॉक से घर आ रहा है और यहाँ पे उसे घायल पक्षी मिला। विकास उस पंछी को अपने साथ घर ले आया और उसने एक पिंजरे में रख दिया। यानी पक्षी को विकास ने क्या किया, एक पिंजरे में रख दिया। ठीक है बच्चों, विकास ने उस पंछी की मरहम पट्टी करके उसकी खूब देखभाल करी और प्रतिदिन उसको खाना भी खिलाया। कुछ दिन पश्चात वह पंछी बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, एक दिन जब वह अपने कमरे की खिड़की में खड़ा था, उसने देखा कि बाहर खुले बगीचे और आसमान में सभी आज़ाद पंछी कितने खुश हैं। उसने उसी वक्त अपने बंद पंछी को पिंजरे से निकाला और उसे आज़ाद कर दिया। देखो, यहाँ पे वो उसकी देखभाल कर रहा था और पंछी ठीक हुआ। और फिर जब विकास ने देखा कि बाहर उड़ने वाले पंछी कितने खुश हैं, तब उसने सोचा कि इस पिंजरे में जो बंद पंछी है वो शायद खुश नहीं होगा, और इसलिए इस पिंजरे से विकास ने उस पक्षी को आज़ाद कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न है, प्यारे बच्चों, यदि आप इस कहानी के लेखक होते तो आप इस कहानी को क्या नाम देते? तो बच्चों, आपके अनुसार इस कहानी का क्या शीर्षक होना चाहिए, यानी क्या टॉपिक होना चाहिए, आप वो उसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो बच्चों इस कहानी के बहुत सारे शीर्षक हो सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। उनमें से एक हो सकता है दूसरों की मदद। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि आपको क्या लगता है विकास ने पंछी को आज़ाद क्यों किया होगा? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे दूसरे प्रश्न का कि क्योंकि पंछी आज़ादी में खुश रहते हैं। बच्चों, कोई भी, चाहे वो इंसान है या पंछी है, अगर आप उसको कैद करके रखेंगे तो वो खुश नहीं रहेगा। इसलिए विकास ने पंछी को आज़ाद किया था जिससे वो खुश रह सके। तीसरा प्रश्न है कि क्या आपने कभी किसी की मदद की है? यदि हाँ तो कब और कैसे? तो बच्चों, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए है कि आपने किसी की मदद की है या नहीं, तो अगर आपने कभी किसी की मदद करी है तो आप उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे कि आपने वो मदद कब करी है और कैसे करी है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि आपको किसी जानवर की देखभाल करने का मौका मिले तो आप किस जानवर की देखभाल करना पसंद करोगे और क्यों? अब क्योंकि ये भी आपके बारे में ही है, तो आपको खुद बताना है कि कौन सा जानवर है जिसकी देखभाल करना आप पसंद करेंगे और ऐसा क्यों करेंगे वो भी लिखेंगे। अपने मनपसंद जानवर की एक तस्वीर बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो अपने मनपसंद जानवर यानी फेवरेट एनिमल की आपको एक पिक्चर भी बनानी है और उसमें कलर भी करना है। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि दूसरों की सहायता करना क्यों ज़रूरी है। बच्चों के साथ अपने अनुभव भी साझा कीजिए जब आपने किसी की सहायता की थी। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।